हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ जो 2024 ईयर है वो इंडियंस के लिए और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स है, ठीक है, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपने अभी रीसेंट डेवलपमेंट सुनी होगी कि एक के बाद एक अब कंट्रीज जो है वो इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आप बोल सकते हो जो वीज़ा सर्विसेज है वो क्लोज करके सिर्फ पासपोर्ट अगर आपके पास है इंडिया का तो आपको डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, इससे आप देखोगे आगे जाके कि जो इंडिया का पासपोर्ट है वो 2024 में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा इन द सेंस कि आपको पता है कि एक इंडेक्स निकलता है जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो उसमें जो अभी इंडिया की रैंक है वो उससे भी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि कुछ कंट्रीज यहाँ पे इंडिया के सिटीजन्स को डायरेक्ट एंट्री दे रही है। ठीक है, तो उनको अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक आप देखोगे इंप्रूव हो जाएगी। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं रीसेंट डेवलपमेंट की, तो आपने सुना होगा कि थाईलैंड ने अभी रिसेंटली इंडियंस जो भी है हमारे, ठीक है, उन सबको यहाँ पे फ्री एंट्री दी है। ठीक है, यहाँ पे वीज़ा जो उनकी सर्विसेज है वीज़ाज की, ठीक है, तो वो क्लोज कर दिए। और ऐसा करने वाला भी रिसेंट टाइम में थाईलैंड सेकंड कंट्री बना है। ठीक है, तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कंट्री कौन सा है। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो स्कीम ये लोग लाए हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और ताइवान के सिटीजन्स के लिए। तो आप ये खुद देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंडियंस के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा जो आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये परमानेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है। ये सिर्फ 10 नवंबर से 10 मई तक ही इन्होंने लागू की है। ठीक है, तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हो कि इंडियन कैन ट्रैवल टू थाईलैंड विदाउट वीज़ा। ठीक है, फ्रॉम नवंबर 10 टू May 10। तो यहाँ पे जो 2024 May 10 है, ठीक है, वहाँ उस टाइम तक ही आप सिर्फ फ्री में ट्रैवल कर सकते हो थाईलैंड में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और इसका रीज़न बेसिकली ये बताया जा रहा है क्योंकि थाईलैंड का अभी टूरिस्ट सीज़न चल रहा है। ठीक है, तो और आपको पता है कि थाईलैंड की जो टूरिज़्म है उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमेशा इंडिया से बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं और उनको प्रॉफिट भी होता है उस चीज़ से। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये इन लोगों ने अभी ये स्कीम निकाली है। और ऐसा भी आगे जाके हो सकता है कि अगर इनको इस पर्टिकुलर स्कीम से बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो आगे जाके आप देखोगे कि थाईलैंड परमानेंट कर देगा इस चीज़ को कि आप इंडियन हो तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको डायरेक्ट एंट्री देंगे। ठीक है, अगर इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और अगर हम फर्स्ट कंट्री की बात करते हैं जो ऐसा करने वाला बना था, तो फर्स्ट कंट्री था हमारा श्रीलंका। ठीक है, थाईलैंड से पहले श्रीलंका ने ऐसा किया था, जहाँ पे श्रीलंका ने भी यहाँ पे वीज़ास को हटा दिया था। ठीक है, वीज़ा सर्विस आपके लिए क्लोज कर दी थी इंडियंस के लिए। तो उसके बाद अगर आपके सिर्फ और सिर्फ इंडियन पासपोर्ट है तो आप सीधा ट्रैवल कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, श्रीलंका में। तो आपको पता होगा अभी कुछ टाइम पहले ही जो वहाँ के लीडर है, ठीक है, जिनका नाम है विक्रम सिंघे। ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पे मतलब बोला था कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है उनके बीच में बॉर्डरलेस होना चाहिए सब कुछ, मतलब जो ट्रैवल है वो बॉर्डरलेस होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बेसिकली हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसमें जो मेंबर्स आते हैं आपके, तो आपको पता होगा साउथ ईस्ट से दो मेंबर्स है। ठीक है, हमारा म्यांमार और यहाँ पे थाईलैंड। और अगर हम साउथ एशिया से बात करते हैं तो हमारे पास इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका। तो ये पांच है, तो ओवरऑल 7 कंट्रीज हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। तो इस ग्रुप में इन्होंने बोला था कि यहाँ पे बॉर्डरलेस होना चाहिए ये सब कुछ, जहाँ पे टूरिज्म बहुत इजीली हो सके। ठीक है, ट्रैवलिंग वाला जिसके लिए फ्री वीज़ा आप बोल सकते हो, यहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि ना जो यूरोप में होता है कि आप एक वीज़ा अगर आप लेते हो, ठीक है, तो आप सारी यूरोप की कंट्रीज़ में, मैक्सिमम यूरोप की कंट्रीज़ में आप घूम सकते हो। तो वैसा ही कुछ आइडिया इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए यहाँ पे आगे रखा था। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, तो इन्होंने एक चीज़ ये भी बोली थी कि जैसा इंडिया और नेपाल के रिलेशन है कि इंडियंस को ज़रूरत नहीं होती है वीज़ा की नेपाल में जाने के लिए, ना नेपाल वालों को ज़रूरत होती है, तो वैसा ही सेम सिचुएशन यहाँ पे बिम्स्टेक कंट्रीज़ में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ईजी रहेगा ट्रेड, और आप बोल सकते हो ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, तो ट्रैवलर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और श्रीलंका ने ये पर्टिकुलर जो स्टेप है, ठीक है, इसके ये जो इन्होंने बोला था, ये जो अब इन्होंने स्टेप लिया है, ठीक है, इसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं लोग। क्योंकि अब यहाँ पे जब इंडियंस को यहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री इन्होंने दे दी है, तो आप खुद सोच सकते हो कि जो इन्होंने बोला था उस टाइम पे, ठीक है, तो उसी को ही, उसी आइडिया के लिए इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। ठीक है, कि इंडियंस के लिए यहाँ पे फ्री वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री वीज़ा एंट्री है। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो कंट्रीज है, ठीक है, एक के बाद एक आप आगे जाके देखोगे कि एशिया में भी इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ये लोग। ठीक है, फ्री वीज़ा एंट्री आप बोल लो। ठीक है, तो आगे जाके आप देखोगे ये प्रोवाइड होने वाली है। पर अगर हम वहीं इंडियन
के इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो कि इंडिया एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमी बनने वाला है, ठीक है, तो आप ये भी सोच सकते हो कि जो दूसरी कंट्री के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इंडिया में आके काम करें, ठीक है, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि इंडिया भी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले रहा है फ्री वीज़ा यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए। और यहाँ उसकी जगह अगर आप बात करते हो ना कि दूसरी कंट्रीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फ्री वीज़ा सर्विस, क्योंकि आपको पता होगा कि जो टूरिज्म के रिस्पेक्टिव में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडियंस जो है अप्रॉक्स 150 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं दूसरी कंट्री में जाके, मतलब टूरिज्म में, टूरिज्म सेक्टर में, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के 150 बिलियन डॉलर्स इंडियंस जो है वो ट्रैवल करने में खर्च करते हैं। और अगर आप अभी करंट पोजीशन देखोगे ना इंडियंस की, तो 6th पोजीशन पे आते हैं टूरिज्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जहाँ पे वो उनकी स्पेंडिंग के हिसाब से, ठीक है, 6 पोजीशन पे है। तो वहीं पे अभी प्रिडिक्ट किया गया कि 2030 तक जो इंडियंस जो है वो 410 बिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च करेंगे, ठीक है, आप अब खुद सोचो, जो 150 बिलियन डॉलर्स था अब 2030 तक वो 410 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूएस डॉलर्स की बात कर रहे हैं, हम रुपीज़ में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जितना अभी इंडियंस खर्च करने वाले हैं टूरिज्म पे, तो उतना तो कुछ कंट्रीज़ की यहाँ पे जीडीपी भी नहीं है उनकी। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तो वीज़ा लेने के लिए भी आपको कुछ फ़ी भरनी पड़ती है, ठीक है, तो वही वही केस में हमारे पे थाईलैंड, अगर मान लो आपको थाईलैंड का वीज़ा चाहिए तो आपको 5100 फीस देनी पड़ती थी, ठीक है। अब ये फीस भी आपको नहीं देनी है। और साथ ही साथ अभी जो इनका लेटेस्ट जो यहाँ पे स्कीम आई है, तो उसमें आप अगर आप जाते हो थाईलैंड तो आप मैक्सिमम 30 डेज़ के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हो, ठीक है, एक साथ में जाने पे। वापस आके फिर जाओगे, फिर वापस 30 डेज़ कर लोगे, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये यहाँ पे जो हम फीस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब थाईलैंड के केस में इतनी ज़्यादा बड़ी आपको नहीं लग रही है, पर अगर वहीं पे आकर आप यूरोप की साइड में जाते हो, ठीक है, या यूएस की साइड में जाते हो, तो उस केस में ये फीस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ट्रैवलर हो तो आपको बहुत ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं जस्ट फॉर वीज़ा, ठीक है, और बाकी तो आपको ट्रैवल जो भी आपके एक्सपेंसेस है वो सब तो आपको करनी ही है। और जो अभी ये प्रिडिक्शन आया है कि जिसमें बोला जा रहा है कि इंडियंस 410 बिलियन डॉलर्स खर्च करेंगे 2030 तक, तो आप यहाँ पे खुद देखोगे कि अभी नियर फ्यूचर में यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, फ्री वीज़ा एंट्री प्रोवाइड करेंगी इंडियंस को अपने कंट्री में। और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे कि वही सेम कंट्रीज, ठीक है, जो भी प्रोवाइड करना चाहती है फ्री एंट्री, तो उन वो जो है वो इंडिया में आके एडवर्टीजमेंट भी करेंगी और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च करेंगी इंडिया में एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। तो अब आगे आके जब आप देखोगे कि 2024 में इंडिया का जो पासपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और यहीं पे अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिया की रैंक दिखाता हूँ यहाँ पे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो आप यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है, तो हेनले एंड पार्टनर्स प्रोवाइड करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को। तो उसमें जो हमारी अभी प्रेजेंट में रैंक है वो अभी हमारी 86, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है, पर ये बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, जो अभी सिचुएशन चल रही है इन सब के रिसेंट डेवलपमेंट जो हो रही है इनको देखते हुए लग रहा है कि बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी ये रैंक, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना 57 कंट्रीज ऐसी है जो वीज़ा फ्री एंट्रीज प्रोवाइड करती है इंडियंस को, ठीक है, और इसी के हेल्प से ही हम ये बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे अभी हमारे लिए 57 कंट्रीज देती है, अगर वहीं पे अगर हम ग्लोबल रैंकिंग में बात करते हैं ना तो सबसे ऊपर हमारा सिंगापुर आता है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेस 193 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जापान, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, तो इन सब कंट्रीज़ के लिए ना जो ऊपर आपको दिख रही है सब में मैक्सिमम कंट्रीज़ ने फ्री एक्सेस दे रखा है, ठीक है, मतलब वीज़ा फ्री एंट्री है उन सब के लिए। और वहीं अगर हम चाइना को देखेंगे ना तो चाइना आपको यहाँ पे दिखेगा 66 पे, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एशिया में हम लोग कंपेयर करते हैं तो ज़्यादातर चाइना के साथ ही कंपेयर करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने का सेंस बनता नहीं है। तो उस केस में चाइना 66 पे आता है, ठीक है, और इंडिया 86 पे है अभी। तो हमें छोटे छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे कि जिससे हम धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहे अपनी रैंकिंग, ठीक है, और आगे जाके हम, आप बोल सकते हो मैक्सिमम कंट्रीज इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे, जिससे हमारा पासपोर्ट का जो इंडेक्स है, ठीक है, वो भी स्ट्रांग होगा और साथ ही साथ आप देखोगे जो टूरिज्म है वो भी बढ़ेगा। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।